अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों के शौरमे के लिए आपको पीता ब्रेड जो है वो बाज़ार से नहीं ख़रीदने पड़ेगी और ना ही आपको महंगे शौरमे बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत होगी। इतना इजी तरीके से आपको मैं सिखा रही हूँ पीता ब्रेड बनाना, तो बस मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा और बग़ैर ओवन के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेजरिंग कप से 3 कप मैदा लिया है, हाफ़ कप मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 2 टीस्पून इसके अंदर ईस्ट जाएगी। इसके बाद इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, ऑयल आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शुगर ऐड करी थी और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया और साथ ही मैंने हाफ़ जिसे कहते हैं ना कप पानी डाल के अब इसको गूंदना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स करना है, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल के और फिर इसको गूंदना शुरू करना है। ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि आपने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं वो आपके आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए ड्राई इंग्रेडिएंट्स से। फिर उसके बाद आप गूंदोगे तो बिल्कुल परफेक्ट गूंदता है। और यहाँ देखिए, आपने 5 से 7 मिनट इसको गूंदना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा मुक्कियाँ मारते रहोगे, यानी इसको गूंदते रहोगे, तो आप देखोगे इसमें जो स्टिकीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारा हाथ भी साफ़ हो जाएगा, तो फिर हमारा आटा गूंद गया है। फिर आपने इसको ढक के रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए कोई भी गर्म जगह पे। तो मैंने इसको गर्म जगह पे अपने किचन में ही रखे रहने दिया था। 1 से 1.5 घंटा के बाद जब मैंने देखा तो कितने अच्छे से देखें हमारा आटा जो है वो राइस हो गया है और अच्छे से बिल्कुल हमारा ख़मीर हो गया था आटा। अब यहाँ पे आपने इसके पेड़े बनाने, तो ये वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी कि आपने इसको कट करके और एक ही उसमें अंदाज़ में इसके पेड़े बना लेने हैं। आप अपने अंदाज से, जैसे आप के इतने इतने पेड़े बनना, आप मेजरिंग स्केल भी रख सकते हो। अगर बिल्कुल बराबर वाले पेड़े बना सकते हो कि हमें अगर 30 ग्राम का बनाना है तो सारे 30 ग्राम के बनाए। मैंने बस अपने अंदाज से ही कट करा था। कट करने के बाद इनको सबको पेड़े बना के रख दिया था। अच्छा, पेड़े बनाने के बाद इसको स्टे नहीं किया जाता, क्योंकि पेड़े बनाने के बाद तो हमें बेलना है, ठीक है। कुछ लोग स्टे करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप उसी वक्त बेलना शुरू कर दो। हाँ, बेलने के बाद फिर आपने इसको रखना है। अब यहाँ पे मैंने इसको बेला। आप इसकी थिकनेस देखिएगा, 1 इंच की तरह से आपने बस मोटी रोटी रखनी है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटा यानी पीता ब्रेड चाहिए तो आप थोड़ा मोटा रख लीजिएगा। मैंने बस नॉर्मल ही रखी थी और इस तरह मैं सारी जो पेड़े थे उनको 1 बाय 1 करके मैंने उन सबको बेल लिया था और उनकी रोटियां बना दी थी। सारी रोटियां जब मेरी बन गई थी तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, इनको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उससे क्या होता है, जितना आपका इसको रोटियों को फूलना होता है ना, वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाती हैं 15 मिनट रखने से। फिर उसके बाद जब आप बनाओगे ना तो बहुत अच्छी फ्लफ़ी आपकी पीता ब्रेड तैयार होती है। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को जब रखा तो मैंने थोड़ा सा हीट चेक करी, अपना हाथ ही रख के देखें, हीट चेक करी थी कि नॉर्मल। अब हमें बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखना है, नॉर्मल आंच पे हमने इसको डालना है, बिल्कुल स्लो आंच पे। और फिर इसको टाइम लगता है थोड़ा पकने में, थोड़ा टाइम टेकिंग वर्क है ये तो। लेकिन आपने वो नहीं होना, आपने बस टाइम पे ही इसको करना है कि घबराना नहीं है कितने स्लो हो रहा है। तो अगर आप तेज़ आंच रखेंगे उससे क्या होगा, ऊपर का पक जाएगा, अंदर से ही कच्ची रहेगी। इसलिए थोड़ा टाइम देके इसको आप बना लो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में एक रोटी तैयार हो जाती है, 4 से 5 मिनट लगते हैं एक रोटी तैयार होने में। और ये देखिए इतनी फ्लफ़ी, इतनी अच्छी बनती है। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर लेने के लिए अगर आप इसके ऊपर ब्रश कर दो ऑयल का, तो उससे क्या होगा, ऊपर एक सिक्का सिक्का सा कलर आ जाता है। अभी देखें कलर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, जब मैं ऑयल लगाऊंगी देखें किस तरह सिक्का हुआ कलर नज़र आ रहा है। अगर आपको इस तरीके का कलर चाहिए तो फिर आप ऑयल लगा लीजिएगा। और ये देखिए हमारी इतनी सॉफ्ट माशाल्लाह से पीता ब्रेड बनी थी, बहुत अच्छी हमारी बनी है सारी ये घर में। आप इसको बना के किसी भी प्लास्टिक बैग में फ्रिज में रख दो, फिर कल आप शौरमा बना लो, जब दिल से आप निकालो और शौरमा बनाओ। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि घर के अफराद ज़्यादा होते हैं, फिर हमें कितने सारे शौरमा मंगाने पड़ते हैं, तो वो कितने महंगा आपको पड़ता है। जब आपकी पीता ब्रेड घर में बनी हुई होगी और इतनी अच्छी बनी होगी, मैं आपको अंदर से खोल के भी दिखाती हूँ कि आप देखें अंदर से कितनी होल होगी, कितनी अच्छी पकी हुई है हमारी ये पीता ब्रेड कि आपको नाइफ़ की भी ज़रूरत नहीं है अंदर से खोलने की। और ये देखें कुछ इस तरीके के इतनी अच्छी पीता ब्रेड घर में आपकी तैयार होती है। तो बस आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।